सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलर महिंद्रा सेंट्यूरो के बारे में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड अभी रिसेंटली मैं OLX पे सर्फिंग कर रहा था, तो वहाँ मुझे ये देखने को मिला कि महिंद्रा सेंट्यूरो जो बाइक है वो काफ़ी चीप प्राइजेस में लोगों ने पोस्ट किए हैं, काफ़ी चीप प्राइजेस में वो अवेलेबल आपको हो रही है। अब बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन आए मुझे, काफ़ी सारे लोग पूछते भी है कि भाई क्या इतने कम प्राइजेस में अगर हमें महिंद्रा सेंट्यूरो मिल रही है। मैंने जो प्राइस देखा वो 15,000 में देखा हूँ, 10, 12, 15, 18 इतने कम प्राइजेस में आपको वो बाइक मिल रही है, वो भी 2013-14 मॉडल। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें ये बाइक लेना चाहिए या नहीं। हमारे ज़्यादा बजट भी नहीं है, कम बजट है, और कम बजट में हमें अगर ये बाइक मिल जा रही है 2013-14 मॉडल, तो क्या हमें ये बाइक को लेना चाहिए या नहीं। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो बाइक है वो महिंद्रा की तरफ से पहली और इकलौती बाइक थी। साथ ही साथ ये बाइक एक तरह से फेल भी हुई थी। ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आखिर फेल होने का रीज़न क्या था, और ये भी कंक्लूड करके आपको मैं ये बताऊंगा कि इस बाइक को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो किस पर्सन को करना चाहिए और किसे नहीं। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल सके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड अगर आपको भी पता होगा तो आपको पता होगा कि महिंद्रा सेंट्यूरो की जो प्राइस है, अगर आप उसके सेकेंड हैंड मार्केट में लेने जाए 2013-14 मॉडल, तो काफ़ी चीप प्राइजेस में आपको देखने को मिल रहे हैं। 15,000, 17,000, 18,000 में आपको इतनी बढ़िया गाड़ी और वो भी अच्छे कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो इसका रीज़न क्या है, इतने कम प्राइजेस में लोग क्यों बेच रहे हैं, और क्या हमें ये बाइक को लेना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये बाइक फेल क्यों हुई, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है कि आखिर ये बाइक फेल क्यों हुई। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका इंजन। जो इंजन इस व्हीकल में अंदर ऑफर किया जाता था महिंद्रा की तरफ से, वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था। पहली बात तो चलो इंजन से रिलेटेड चलो ये तो है। पहली बात कि इसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। इसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं, जो काफ़ी मिनिमम लोग थे जो कि इस गाड़ी को परचेस करते थे, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी, लुक्स भी काफ़ी अच्छा मिलता था, और कई सारे फीचर इसके व्हीकल के अंदर एडेड आपको मिलते थे। तो बट इसकी सेल्स अगर हम ओवरऑल फिगर देखा जाए तो काफ़ी कम सेल्स इस व्हीकल की हुई थी। साथ ही साथ इसका जो इंजन था वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था। मींस जब आप व्हीकल को चलाते हैं 110 सीसी का इंजन इस व्हीकल के अंदर आता था, और वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था। अगर 110 सीसी के आप कोई दूसरी गाड़ी चलाए, अगर होंडा शाइन हो गई या कोई अदर व्हीकल चलाए, तो उसका इंजन एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट भी करें, ज़्यादा हाई स्पीड पे भी अगर आप व्हीकल को रन करें, तो आपको वाइब्रेशन उतना ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन महिंद्रा सेंट्यूरो में प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा हाई स्पीड पे जब आप गाड़ी चलाते थे या नॉर्मल स्पीड पे भी जब गाड़ी चलाते थे, तो इंजन स्मूथ नहीं था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वो इंजन प्रोड्यूस करता था। मीन्स एक तरह से वो रिफाइंड इंजन नहीं था, स्मूथ नहीं था। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी, इस वजह से वो व्हीकल जो है वो फेल हुई। सेकंड चीज़, उसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा खास नहीं थी। वो चाहे हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करें या रियर की, रियर तो काफ़ी थोड़ा ठीक ही था कहा जाए, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो कि हमें या फिर लोगों को भी पसंद नहीं आया। ये भी एक तरह का रीज़न था जिस वजह से महिंद्रा सेंट्यूरो फेल हुई। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। काफ़ी टाइम फ्रेंड नई नई गाड़ी जब ये लॉन्च हुई थी, उसी टाइम लोगों को स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी इस व्हीकल की। मीन्स अगर स्पेयर पार्ट हम देखने जाए, ढूंढने जाए, तो काफ़ी मुश्किल से देखने को मिल रहा था। तो ये भी एक तरह का रीज़न था उसे फेल होने का, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी ही नहीं थी वहाँ पे। इसके अलावा सेकंड जो रीज़न था, इसका एवरेज या माइलेज जो भी आप कह सकते हो। कंपनी जो है वो 60-65 का जो माइलेज है वो क्लेम कर रही थी, लेकिन रियल में जब लोग टेस्ट कर रहे थे तो उन्हें 48 या 50 का ही एवरेज या माइलेज व्हीकल निकाल कर दे रही थी, जो कि एक्चुअल से जो कंपनी क्लेम कर रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम था। यानी 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था। अदर व्हीकल में अगर देखा जाए तो 2, 3 या 5 किलोमीटर का डिफरेंस आता है जो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इस व्हीकल में 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था, जो कि सरासर बहुत ही गलत चीज़ है। इस वजह से भी काफ़ी निगेटिव पॉइंट एक तरह से है ये, उस वजह से भी ये व्हीकल फेल हुई। इसके बाद इस व्हीकल के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग भी देखने को मिलती थी। अब कई बार ऐसा है वो सेंट्रल लॉकिंग भी फेल हो जाती है, कभी रिमोट काम नहीं करता था या XYZ कुछ भी एरर आ जाता था, तो उस वजह से भी ये व्हीकल को फेल होना ज़रूरी था। साथ ही साथ अगर आप इस व्हीकल को बाहर कहीं बनाने जाए
तो काफ़ी सारे जो मैकेनिक है वो कंफ्यूज हो जाते थे और ये व्हीकल का वर्क वो नहीं करते थे। मीन्स उन्हें समझता ही नहीं था इस व्हीकल का काम कैसे करे, कैसे इसे सही किया जाए, कैसे इंजन वर्क किया जाए या कोई भी अदर वर्क किया जाए। तो वो इस व्हीकल को ना करते थे, इस व्हीकल को लेते ही नहीं थे लाइक रिपेयरिंग के लिए। ये व्हीकल ऐसी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा के सर्विस स्टेशन में ही सर्विस आप करा सकते थे। अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जाते थे वो सीधा ना कर देते थे, इस व्हीकल को वो नहीं लेते हैं, इस व्हीकल पे वो काम भी नहीं करते थे। इस वजह से भी काफ़ी सारे लोगों ने ये सोचकर इस व्हीकल को परचेस नहीं किया और ये भी एक तरह से एक रीज़न है इस व्हीकल के फेल होने का। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, यही कुछ रीज़न थे इस व्हीकल के फेल होने का। साथ ही साथ एक पॉइंट और एक ज़रूरी है कि महिंद्रा ने इस व्हीकल में लाइक महिंद्रा सेंट्यूरो जो है उसमें कोई भी फेस लीफ या कोई अदर वेरिएंट भी लॉन्च नहीं किया। एक ही लौता एक वेरिएंट लॉन्च किया, उसके बाद उसके अलावा कोई भी और फेस लीफ उसका नहीं आया। लाइक डिज़ाइन, XYZ, इंजन, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन आता है, कई सारे उसमें इंजन वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन महिंद्रा ने सिर्फ एक ही लॉन्च किया, एक लौता, और उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बात करता हूँ ये व्हीकल हमें सस्ते में मिल रही है 12,000, 15,000, 18,000, वो भी 2013 का मॉडल, 14 का, 15 का। तो क्या हमें ये व्हीकल लेना चाहिए या नहीं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास ज़्यादा आपका बजट नहीं है, अच्छे कंडीशन में आपको गाड़ी मिल रही है 15,000 में, 18,000 में या जो भी प्राइजेस में आपको 2013, 14, 15, 16 जो भी मॉडल हो, आपके बजट ज़्यादा नहीं है, आप दूसरी व्हीकल आपने सर्च किए हो, सबसे पहले तो ट्राई करो अगर आपको कोई अदर व्हीकल मिल जाती है आपके कम बजट में तो ठीक है। लेकिन आपको कोई भी नहीं मिल रही है, आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, बस आपको नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए, तो देन आप ये व्हीकल को ले सकते हो। डेफिनेटली आप इस व्हीकल को ले सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें भी है वो भी मैं आपको कवर करूंगा। तो अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, अच्छे कंडीशन में, आप ये सबसे पहले तो चेक करो कंडीशन क्या है, इंजन की कंडीशन क्या है, और XYZ जो भी चीज़ें हैं उसके काफ़ी सारे फीचर्स भी इस व्हीकल के अंदर आते हैं, तो वो भी चीज़ें आप चेक करो कंडीशन सबकी सही है या नहीं। अगर अच्छे प्राइस में अच्छे कंडीशन में मिल रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव आप नहीं करते हो, नॉर्मल ऑफिस वर्क है, या फिर आप नॉर्मल यूसेज के लिए अगर ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस व्हीकल को ले सकते हो। अब बात करते हो कि हमें ये व्हीकल लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो फ्रेंड्स सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपको सर्विस में आ सकती है, क्योंकि और पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी आ सकती है, क्योंकि स्पेयर पार्ट जो है इस व्हीकल के वो काफ़ी ज़्यादा कम अवेलेबल है और ना के बराबर अवेलेबल है। कुछ सिटीज में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन कई जगह आपको नहीं भी देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपको सर्चिंग करना पड़ेगा या फिर कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी आपको इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी मिल सकती है। इसके बाद सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड ये जो व्हीकल है वो अगर आप चलो पहले तो ठीक है लोकल मैकेनिक इस व्हीकल को नहीं लेते, लेकिन आज के डेट में लोकल मैकेनिक भी इस व्हीकल की सर्विस कर देते हैं, लेकिन उतनी भी अच्छी वो सर्विस नहीं कर पाते हैं इस व्हीकल की, या फिर आपके जो भी आपका वर्क है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस व्हीकल की जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन में की जाती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम आपके व्हीकल में आती है तो आप लोकल मैकेनिक के पास अगर जाते हो तो हो सकता है वो इस व्हीकल का वर्क ना करे या फिर उसे इस व्हीकल का वर्क समझे ना, लेकिन बहुत से लोग इस व्हीकल का वर्क कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताया, इस व्हीकल के अंदर थोड़ा रिफाइनमेंट नहीं है, इंजन में रिफाइनमेंट नहीं है, थोड़ा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन आप मैनेज अगर कर लेते हो तो ठीक है। इसके बाद सस्पेंशन क्वालिटी ठीक ठाक है, अगर वो भी आप मैनेज कर लेते हो तो ठीक है। इसके अलावा बहुत सी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एवरेज, अगर आप ज़्यादा एवरेज वाली व्हीकल ढूंढ रहे हो तो फिर आपको अदर व्हीकल के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर कम प्राइजेस में आपको मिल रहा है और ये व्हीकल आपको 45 या 50 का एवरेज दे रही है तो ये एक हद तक सही है, तो आप डेफिनेटली इस व्हीकल को ले सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया, अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहे तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया हूँ वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसा होगा आप व्हीकल ले रहे हो और सिर्फ वो व्हीकल खड़ी रह रही है, तो ऐसा भी नहीं। जो पॉइंट्स मैंने बताया वो चीज़ें भी आपको माइंड में रखना है और वही पॉइंट को माइंड में रख के इस व्हीकल को परचेस करना है। सो फ्रेंड अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूं और देने की कोशिश भी करता हूं। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।